ये राज तभी आगे बढ़ेगा, तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इस राज को अलग करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। लोग जो जवान थे, बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने अपना बचपन जवानी इस राज के लिए दिया, आज उन सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का सर्वजन पेंशन हम लोगों ने लागू किया। राज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़े राज्य का मतलब होता है राज्य में सबसे अधिक गरीब लोग, राज्य में सबसे अधिक मजदूर लोग। चाईबासा के ये वीर भूमि पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के इस पड़ाव में आपके मंझारी प्रखंड में हम लोग आए हैं और इसमें हमारे साथ उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे सामाजिक राजनीतिक दल के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे मानकी, मुंडा, डकुआ सभी और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान हमारे विधायकगण, मंत्रीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यहां पर काफी सारे सम्मानित सदस्यों ने आपको लगभग सभी बातें बताई है। हम लोग चूंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र भी चल रहा है, व्यस्तम कार्यक्रम के बीच भी हम लोग गांव से हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं और उसी परिणाम स्वरूप हम लोग सरकार बनाने के वक्त से ही गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला तक, जहां कभी हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ना सरकार की आवाज जाती थी, ना सरकार की योजना जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, वहां अब गांव गांव, पंचायत पंचायत सरकार की नजरें भी जा रही है, सरकार की योजना भी जा रही है और सरकार की आवाज भी जा रही है। आपको मालूम है कि ये योजना और ये शिविर, ये तीसरा चरण का शिविर है। अभी सिर्फ मंझारी में ही हम लोग एकत्रित नहीं हैं और मंझारी में ही इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं। पूरे राज्य के अलग अलग पंचायतों में शिविर लगे हुए हैं और उन पंचायतों में इसी तरीके का भीड़ उमड़ा है और उन पंचायतों में हमारे ग्रामीण भाई, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे छात्र छात्राएं उन शिविरों में लगे स्टॉलों में अपने लिए योजना ढूंढ रहे हैं। और जब हमने सरकार बनाया था, उससे पहले ही चुनाव के दौरान हमने ये कहा था कि जो हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची से नहीं चलेगा, ये सरकार हमारे गांव देहातों से चलेगा। और आज 2021 में एक बार ये शिविर लगा, महीने भर तक ये शिविर चलते रहे पूरे राज्य में। 2022 में भी ये शिविर लगाए और अब 2023 में, 2021 में हम अपने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल उलीहातू से हमने शुरू किया था
और ये 2023 का शिविर जो है ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के वीरभूमि से शुरू किया था और ये 29 तारीख तक अभी और चलेगा। हमारे सरकार बनने के बाद तो ठीक से हम लोगों ने कुर्सी भी नहीं संभाली, कोरोना जैसा महामारी हम लोगों को घेर लिया। और वो कैसा दिन था ये दोहराने का जरूरत नहीं है। ऐसा महामारी देश आजाद होने के बाद से पहली बार देश ने देखा और ऐसी महामारी ना जिसका कोई पहचान, ना जिसका कोई दवा, ना कोई इलाज, किसी को भी नहीं पता था। पूरा दुनिया इस संक्रमण से घिर गया। राज्य में लाखों लोग अलग अलग राज्य में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कोई 7 समुंदर पार रोजगार करने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता था। उन लोग भी लॉकडाउन में फंस गया और सबको अपने अपने राज्यों में जहां जहां लोग काम कर रहा था वहां से निकाल दिया गया। अब वो लोग अपना घर भी वापस आने की स्थिति पे नहीं थे और हम लोगों के साथ भी पूरा देश लॉकडाउन होने की वजह से उनको लाने में भी बड़ा हमें चिंता हुई कि कैसे लाया जाए। जब हमें ये खबर आने लगी कि बड़े पैमाने पर मजदूर अपने घर की ओर, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई पैदल चल पड़ा है, बाल बच्चा समेत जो परिवार के साथ गया है पूरा परिवार वापस आ रहा है। कई लोग इस यात्रा में बीच रास्ते में मरने लगे, महिलाएं बच्चों को सड़क पर जन्म देने लगी और ये ऐसा खबर सब सुन सुनकर एकदम हम लोग परेशान होते रहे। अंतोगत्वा हमने पूरी ताकत के साथ भारत सरकार को अपनी जिम्मेवारी पर हमने दूर दराज इलाकों में फंसे मजदूरों को जहां बस मिला बस से, जहां ट्रेन मिला ट्रेन से, जहां हवाई जहाज मिला हवाई जहाज से अपने मजदूरों को ढो करके अपने गांव पहुंचाने का काम किया था। और इन 1.5 साल ने हमें बहुत सिर्फ और सिर्फ कैसे इस महामारी से हम बचे और अपने राज्यवासियों को बचाएं, इसी पर हम लोग चिंतित रहे। अगल बगल राज्य में कोरोना में तो ऐसा लोग मरा जैसे बीमारी किसी मुर्गियों में जो बीमारी आती है एक साथ सब मुर्गी मर जाता है, वैसा लोग मर रहा था। लेकिन हम लोगों के राज्य में ऐसे हमने होने नहीं दिया, क्योंकि 24 घंटा हमारी सरकार राज्य की जनता पर नजर रखी हुई थी। और इस दौरान इतने चुनौती भरे समय भी जब हमारे अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, उसके बावजूद भी यहां पर कोई हम अफरा तफरी नहीं होने दिए। और आज इस कोरोना के जंग की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। आज आप लोगों के बीच में इस राज्य की जनता के सेवा करते करते कोरोना के समय में भी मंत्री इधर उधर घूमते थे मना करने के बावजूद भी, इसीलिए आज हमारे 2 मंत्री हम लोगों से अलग हो गए। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, जो वादा किया उसके अनुरूप 2021 जब ये कोरोना का बादल छटने लगा तो हमने आपके लिए जो योजना बनाई थी और जो गांव की समस्या थी उसको जानने के लिए 2021 में हम लोगों ने महीने भर का शिविर लगाया, अलग अलग पंचायत गांव में, जहां गाड़ी नहीं जाता था, सड़क नहीं था, रोड नहीं था, वहां पर बैलगाड़ी से, वहां ट्रैक्टर से, वहां मोटरसाइकिल से
हमारे पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर ढो ढो करके उस कैंपों में बैठा रहता था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहला जब हम लोगों ने शिविर लगाया तो गांव से हमारा पास लगभग 35 लाख आवेदन आए। दूसरा शिविर लगाए तो 50 लाख से अधिक, 55 लाख के लगभग हमको आवेदन आया। इतना आवेदन देखने के बाद हम लोगों ने भी सर पकड़ लिया कि भाई राज अलग हुआ, 20 साल हो गया, इतना समस्या कैसे गांव में अभी तक पड़ा हुआ है। क्या क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने 20 वर्षों में, इसका मतलब स्पष्ट था कि विगत 20 वर्षों में ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था, जिला कार्यालय काम नहीं करता था, और नतीजा ये था कि करोड़ों करोड़ों समस्या आज के दिन में भी गांव में पड़े हुए हैं। आज आपकी उन आवेदनों के माध्यम से हमें गांव की वास्तविक स्थिति का पता चला, और उसके बाद जो हमने कार्य योजना बनाया, और वो सभी कार्य योजना अगर आप देखेंगे, यहां पर जितना भी स्टॉल लगा हुआ है, उन सभी स्टॉलों में हमने ऐसी योजना बनाई है कि अगर उन योजनाओं को हम धरातल पर मजबूती से उतार पाए और आप लोगों ने इसका लाभ लिया, तो निश्चित रूप से आने वाला जो गांव में जो गरीबी है, गांव में जो पिछड़ापन है, वो सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आज इस राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 80%, 100 में 80 लोग गांव में रहता है। आज इसीलिए ये राज्य तभी आगे बढ़ेगा, तभी मजबूत होगा, जब हमारा गांव मजबूत होगा। और आज सभी योजना किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, कम पढ़े लिखे हमारे नौजवानों के लिए, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बनाई है। आज हमारे गांव में, हमारे राज्य में रोजगार की घोर अभाव की वजह से दूसरे राज्यों में पलायन करते थे लोग, और ये इस राज्य को, राज्य अलग होने के बाद हमें सरप्लस बजट के साथ राज्य मिला था। हमारे विपक्षियों ने सरकार चलाना शुरू किया 20 वर्षों तक, और इस सरप्लस बजट को घाटे का बजट में पहुंचा दिया। यहां का जमा पूंजी लूट लिया और इस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। आज ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़े राज्य का मतलब होता है राज्य में सबसे अधिक गरीब लोग, राज्य में सबसे अधिक मजदूर लोग, यहां का शिक्षा का व्यवस्था का चरमराना, स्वास्थ्य का व्यवस्था का चरमराना, रोजगार का अभाव होना, लोगों की आमदनी नहीं होना, और यही सब के कारण से राज्य पिछड़े जगहों पर चला जाता है। ये राज्य तो 20 साल हुए जन्म हुए। जब ये जन्म हुआ था, मजबूत और तंदुरुस्त जन्म हुआ था, सरप्लस बजट लेके आ गया, लेकिन 20 वर्षों ने हमारे विपक्ष के लोगों ने इस बच्चे को बीमारू राज्य बना दिया। अभी 1-2 साल के बाद ये राज्य 25 साल का हो जाएगा। आज 23वां साल है। 1 साल 24 के बाद 25वां साल का हो जाएगा ये राज्य। 25 साल का मतलब युवा राज्य। आज इस राज्य को 25वें साल में इतना मजबूत हो जाना चाहिए था कि इस राज्य की हर चुनौती, हर जिम्मेवारी अपने कंधे में उठा लेना चाहिए था। लेकिन आज
बड़े सुनियोजित तरीके से हमारे विपक्षी साथियों ने, डबल इंजनों ने मिलकर इस राज्य के खून को चूस लिया, हमारे खनिज संपदाओं को लूटकर, और यहां पर जो लाखों कर्मचारियों को जो हम तनख्वाह देते हैं आपकी सेवा करने के लिए, उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा के लिए लगा दिया। और आज नतीजा है, करोड़ों करोड़ों समस्या आ रही है। आज ये शिविर खत्म होगा और कितना आवेदन आएगा ये शिविर खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज हमने पूरे वादों के साथ जो कर्मचारी जिनको हम तनख्वाह देते हैं आपकी सेवा के लिए, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी हो, जिला का कोई कर्मचारी हो, डीसी हो, एसपी हो, सभी लोगों को राज्य की जनता का सेवा करना उसकी कर्तव्य और जिम्मेवारी है। आज उसी अनुरूप हमने ये तय किया कि ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, एयर कंडीशन कमरे से नहीं, गांव से चलेगा। और 20 साल में पहली बार पदाधिकारी आपके गांव गांव, दरवाजे दरवाजे में घूमकर शिविर लगाकर आपके छोटे बड़े समस्याओं का समाधान कर रहा है। इन शिविरों के माध्यम से हमने सूची बनाई कि कौन सा काम पहले करना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लंबा फहरिस्त हमने बनाया। और हमने इसके साथ पहली चुनौती को हमने इस राज्य के, जो इस राज्य का जन्म, इस राज्य के अलग होने का बाट जो रहे, इस राज्य को अलग करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। लोग जो जवान थे, बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने अपना बचपन, जवानी इस राज्य के लिए दिया, आज उन सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का सर्वजन पेंशन हम लोगों ने लागू किया।